हेलो दोस्तों, माता एवं बहनों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी चैनल व्रत त्योहार RRS में। जय माता दी। आज हम आपको बताएंगे, कथा सुनाएंगे कार्तिक महीने के पहले दिन की कथा। कार्तिक महीने तुलसी माँ की पूजा, आंवला की पूजा खासकर होती हैं। महिलाएं नदी में स्नान करती हैं पो फटने से पहले। इनका महत्व पुराणों में, वेद शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो चलिए हम कथा शुरू करते हैं। कथा शुरू करने से पहले माता एवं बहनों, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको दूसरी कथाएं सबसे पहले आपके पास आएंगे। तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं ये कथा कैसी लगी। लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। कथा शुरू करते हैं। कार्तिक महीने के पहले दिन की कथा। किसी गांव में एक बूढ़ी माता रहती थी। वह कार्तिक का व्रत रखा करती थी। उसके व्रत खोलने के समय कृष्ण भगवान आते और एक कटोरा खिचड़ी रख कर चले जाते। बूढ़ी माता के पड़ोस में एक औरत रहती थी। वह हर रोज़ यह देखकर ईर्ष्या करती कि इसका कोई नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल ही जाती है। एक दिन कार्तिक महीने का स्नान करने बूढ़ी माई गंगा गई। पीछे से कृष्ण भगवान उसका खिचड़ी का कटोरा रख गए। पड़ोसन ने जब खिचड़ी का कटोरा देखा कि बुढ़िया नहीं है, तब वह कटोरा उठाकर घर के पिछवाड़े फेंक आई। कार्तिक स्नान के बाद बुढ़िया माई घर आई तो उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला और वह भूखी ही रह गई। बार बार एक ही बात कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। दूसरी ओर पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी गिराई थी वहाँ एक पौधा उगा जिसमें 2 फूल खिले। एक बार राजा उस ओर से निकला तो उसकी नज़र उन दोनों फूलों पर पड़ी और वह उन्हें तोड़कर घर ले आया। घर आने पर उसने वह फूल रानी को दिए, जिन्हें सूंघने पर रानी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। तब दोनों जब बड़े हो गए तब वह किसी से भी बोलते नहीं थे। लेकिन जब वह दोनों शिकार पर जाते तब रास्ते में उन्हें वही बूढ़ी माता मिलती, जो अभी भी यही कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। बूढ़ी माता की बात सुनकर वह दोनों कहते कि हम हैं तेरी खिचड़ी और हम हैं तेरा बेला। हर बार जब भी वह शिकार पर जाते तो बूढ़ी माता यही कहती और दोनों वहीं उतर देते। एक बार राजा के कानों में यह बात पड़ गई। उससे आश्चर्य हुआ कि दोनों लड़के किसी से नहीं बोलते, तब यह बुढ़िया से कैसे बात कर लेते हैं। राजा ने बुढ़िया को महल में बुलाया और कहा कि हम में से तो किसी से यह बात नहीं करता है, तुमसे यह बात कैसे कर लेता है। तब बूढ़ी माता ने कहा कि महाराज, मुझे नहीं पता कि ये कैसे मुझसे बोल लेते हैं। मैं तो कार्तिक माँ का व्रत करती थी और कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी का बेला भर कर दे जाते थे। एक दिन मैं स्नान करके वापस आई तो मुझे वह खिचड़ी नहीं मिली। जब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा बेला, तब इन दोनों लड़कों ने कहा कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी तो उसके 2 फूल बन गए थे। वह फूल राजा तोड़कर ले गया और रानी ने सूंघा तो हम 2 लड़के का जन्म हुआ। हमें भगवान ने ही तुम्हारे लिए भेजा है। सारी बात सुनकर राजा ने बुढ़िया महल में ही रहने को कहा। ये कार्तिक महाराज, जैसे आपने बूढ़ी माता की सुनी वैसे ही सबका सुनना और सबका व्रत सफल करना। बोलो तुलसी माता की जय, तुलसी माता की जय, तुलसी माता की जय। धन्यवाद। माता एवं बहनों, ये कथा कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।
लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे अगली व्रत की कथाएँ सबसे पहले आपके पास आएंगे। धन्यवाद।